एक छोटा सा गांव, हरे भरे खेत, मिट्टी की खुशबू। और इस गांव में रहते थे दो ऐसे दोस्त जिनकी यारी की चर्चा आसपास के 7 गांवों तक फैली हुई थी। गगन और आशुतोष, एक जैसे कपड़े, एक जैसा काम, एक जैसी सोच। बस फर्क था तो इतना, गगन के पास रहने को घर था, आशुतोष के पास कुछ नहीं। तो आशुतोष गगन के घर ही रहता था और ये दोनों के लिए बिल्कुल सामान्य बात थी। उस दिन दोनों लाला राम के खेत में काम कर रहे थे। धूप तेज थी, पसीना बह रहा था। तभी लाला राम आधमका। आहा, वाह वाह वाह। अरे भाई, तुम दोनों को देखता हूं तो मन को बड़ी शांति मिलती है। क्या जोड़ी है, एकदम तारा सितारा जैसी। वाह, क्या दोस्ती है भाई। आज के जमाने में ऐसी दोस्ती कहाँ देखने को मिलती है। लाला जी, आप हमारी तारीफ करने आए हैं या काम देखने? और लाला जी, अगर आप सोच रहे हो कि तारीफ से आज की मजदूरी माफ हो जाएगी, तो वो नहीं होगी। घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर ले तो खाएगा क्या? अरे अरे, नहीं नहीं भाई, मैं कौन सा ऐसा बोला। मैं तो बस मन की बात कह रहा था। चलो चलो, मन लगाकर काम करो। इतना कहकर लाला राम वहां से खिसक गया। शाम हुई। दोनों काम खत्म करके घर की तरफ चले, थके हुए, चुपचाप। घर पहुंचे तो पड़ोस की गंगा मौसी खाना लेकर खड़ी थीं। आ गए मेरे बच्चे। लो, आज तुम्हारी पसंद की सब्जी बनाई है। सारा दिन खटते हो, फिर घर आकर चूल्हा भी जलाओ। इतना तो नहीं होता तुमसे। मौसी, आप हर बार खाना ले आती हो। हमने तो आपसे खाने को कहा भी नहीं था। सच में मौसी, आपका ये अपनापन देखकर मन भर आता है। बस बस, ज्यादा भाषण मत दो। चलो, दोनों हाथ धोकर आओ जल्दी। दोनों हाथ धोकर आ गए। गंगा मौसी ने खाना परोस कर दिया। अच्छा, एक बात पूछूं? पूछो मौसी। तुम दोनों जवान हो गए हो, एक साथ रहते हो, एक साथ काम करते हो, एक जैसे कपड़े पहनते हो, पसंद भी एक, तो क्या एक ही लड़की से शादी भी करोगे? मौसी, ये कैसी बातें करती हो? भले ही हम सब काम साथ करते हैं, सुख दुख साथ बांटते हैं, पर पत्नी तो अलग अलग ही लाएंगे ना। हाँ मौसी, कुछ चीजें साझा नहीं होती। अरे बाबा, मैं तो मजाक कर रही थी। चलो, अब तुम दोनों खाना खत्म करो, मैं चलती हूँ। रात को दोनों खाना खाकर जब बैठे तो आशुतोष कुछ ज्यादा ही चुप था। क्या हुआ? आज इतने शांत क्यों? चेहरे पर लिखा है कि कुछ चल रहा है। गगन, एक बात है जो मैंने तुमसे कभी नहीं कही। मैं एक लड़की को पसंद करता हूं। यार, मुझे भी माफ करना, मैंने भी एक बात छिपाई है। सच ये है कि मैं भी एक लड़की से प्रेम करता हूं, काफी समय से। अरे फिर देर किस बात की? जल्दी बताओ, कौन है, कहाँ रहती है, परिवार कैसा है, खानदान कहाँ का है, क्या करती है, मुलाकात कैसे हुई? बस बस बस, एक सांस में सारे सवाल दाग दिए। जरा रुको, मुझे बोलने का मौका दो। अच्छा ठीक है, बताओ। हमारे गांव के मुखिया जी हैं ना, उनकी बेटी चंपा, वही मुझे पसंद है। सच्चा प्रेम है मेरा उससे। आशुतोष का चेहरा एकदम उतर गया था। अरे क्या हुआ? चंपा का नाम सुनते ही रंग क्यों बदल गया? यार, वो चंपा ही है जिसे मैं पसंद करता हूँ। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। अरे धत्तेरी की, एक ही लड़की और हम दोनों। यार घबराओ मत, एक उपाय है। सीधे चंपा से बात करो, आखिर उसकी जिंदगी का फैसला है। वो जिसे चुने वही उसका, और जिसे नहीं चुना वो चुपचाप मन से निकाल दे उसे। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। ठीक है, यही सही रहेगा। तो कल चलते हैं। अगले दिन दोनों चंपा के दरवाजे पर खड़े थे। अरे, गांव के सबसे मशहूर दोस्त दोनों एक साथ, क्या काम पड़ गया? आशुतोष ने पहले हिम्मत जुटाई।
चंपा, बात यह है कि मैं तुमसे मनी मन काफी समय से प्रेम करता हूँ और तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। चंपा की आंखें फैल गईं। और चंपा, मेरी भी बात सुन लो। मैं भी तुमसे प्रेम करता हूँ और मैं भी तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। ये कोई मजाक है? मैं दोनों से तो नहीं कर सकती शादी, एक को ही तो चुन सकती हूँ। इसीलिए तो आए हैं। तुम जिसे चाहो चुनो। ठीक है, लेकिन ये फैसला मैं अकेले नहीं करूंगी। चलो अंदर, मेरी माँ बैठी है। तीनों अंदर गए। चंपा की माँ पास में बैठी थी। चंपा ने अलमारी खोली और एक पुराना मुड़ा तुड़ा कागज निकालकर दोनों के सामने रख दिया। ये कोई नक्शा लगता है। हाँ, पर मेरी समझ में नहीं आया इसमें है क्या। माँ, आप बताइए। मेरे पति के पूर्वज राजा महाराज थे। उनके आखिरी राजा ने अपना सारा कीमती खजाना एक गुफा में छुपाया था। यही नक्शा उस गुफा का है। देखो आशुतोष, पहले घना जंगल, फिर एक नदी, नदी पार करने के बाद रास्ता, और उस रास्ते के आखिर में एक गुफा। मेरे पति सारी जिंदगी उस गुफा को ढूंढते रहे। नदी पार की, जंगल छाना, पर गुफा कहीं मिली ही नहीं। यही सपना लेकर चले गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा। तुम दोनों में से जो भी पहले वो खजाना ढूंढ कर लाएगा, चंपा उसी से विवाह करेगी। मुझे मंजूर है। मुझे भी मंजूर है। रात भर दोनों नक्शा देखते रहे। गगन, सच बताऊं तो ये नक्शा बड़ा सीधा साधा है। जंगल, नदी, गुफा, फिर मुखिया जी इसे ढूंढ क्यों नहीं पाए? हाँ, कोई तो रहस्य है। चंपा की माँ ने कहा था नदी पार करने के बाद भी गुफा दिखी नहीं। बात वहीं अटकती है। कल चलते हैं। अगले दिन दोनों सुबह सुबह जंगल की तरफ निकल गए। काफी देर चलने के बाद नदी दिखी। आशुतोष, ये देखो, नक्शे में जो नदी थी वो यही लगती है। बिल्कुल सही। चलो पार करते हैं। दोनों नदी में कूद गए, तैरकर उस पार पहुंचे और फिर घंटों जंगल में घूमते रहे। पेड़ों के पीछे देखा, झाड़ियों में झांका, पर गुफा का कोई नामो निशान नहीं। शाम को थके हारे वापस घर लौटे। यार, हम बिल्कुल सही जगह पर थे नक्शे के हिसाब से, फिर भी गुफा नहीं मिली। कहीं नक्शा झूठा तो नहीं? नहीं, नक्शा झूठा नहीं हो सकता। इतना पुराना है, कोई रहस्य जरूर है। कल फिर चलते हैं। चंपा को इतनी जल्दी नहीं भूलना। दूसरे दिन भी गए, तीसरे दिन भी गए, हर बार खाली हाथ लौटे। भाई, अब तो मुझ में एक कदम भी चलने की हिम्मत नहीं बची। जितना आगे जाते हैं, रास्ता उतना ही कठिन होता है। हिम्मत रखो, अभी हार नहीं मानते। भूल जाओ चंपा को। मैं काहे भूलूं? तुम भूल जाओ। मैं काहे भूलूं? दोनों चुप हो गए। तभी आशुतोष की नजर एक पेड़ पर पड़ी। एक विचित्र रंग की चिड़िया उन्हें अजीब अंदाज से घूर रही थी। गगन, वो देखो। अगली ही पल वो चिड़िया उड़कर उनके पास आ बैठी। कौन हो तुम दोनों? जंगल की गहराई में क्या कर रहे हो? बाप रे बाप, ये चिड़िया बोल रही है। वापस लौट जाओ और दोबारा यहां मत आना। ये मायावी जंगल है। दोनों वहां से भागे, नदी पार की। तभी आशुतोष का पैर फिसला। वो गिरा और बेहोश हो गया। आशुतोष, उठो भाई। आशुतोष। गगन इधर उधर देखने लगा। तभी पास में आंखें बंद किए एक साधु बैठे दिखे। साधु महाराज, साधु महाराज, मेरे दोस्त को कुछ हो गया है, कृपया मदद करें। साधु उठे, आशुतोष के पास आए।
कुछ मंत्र पढ़े। अगले ही पल आशुतोष ने आंखें खोली। साधु महाराज, आप तो चमत्कारी हैं। बहुत धन्यवाद। मैंने देखा है तुम दोनों को। कई दिनों से नदी के उस पार जाते हो, पर आज चेहरे पर डर था। उसी डर से पैर फिसला। अब बताओ, नदी के उस पार क्या खोज रहे हो? क्या नहीं पता कि वो मायावी जंगल है? दोनों ने नीचे देखा, फिर सब कुछ बता दिया। तुम दोनों की नियति बड़ी विचित्र है। साधु ने जेब से भस्म निकाली और गगन की हथेली पर रखी। कल फिर जाओ। गुफा नहीं, उस चिड़िया को ढूंढो जो आज मिली थी। वो पूछेगी कि यहां क्यों आए। जवाब मत देना, बस ये भस्म उस पर फेंक देना। और फिर तुम्हें खुद पता चल जाएगा। अगली सुबह दोनों फिर निकल गए। वो रही। चिड़िया उड़कर नजदीक आ बैठी और घूरने लगी। कल मैंने चेतावनी दी थी, उसके बाद भी आ गए। मैंने आज तक ऐसे मूर्ख मनुष्य नहीं देखे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ बोले भस्म उस पर फेंक दी। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणें फूटी और चिड़िया एक परी में बदल गई। तुम दोनों ने मुझे शाप से मुक्त कर दिया। क्या मतलब? बरसों पहले मैंने एक साधु की तपस्या भंग की थी। उन्होंने मुझे चिड़िया बनने का शाप दिया था। आज मैं आजाद हूँ। परी जी, हमने तुम्हारी सहायता की, अब तुम हमारी करो। हमें इस गुफा तक पहुंचना है। इस गुफा के बारे में मैं जानती हूँ। एक राजा ने अपना खजाना यहाँ छुपाया था और एक साधु की मदद से इस गुफा को सबकी नजरों से ओझल कर दिया था। अच्छा, तो इसीलिए हमें दिखी नहीं। चिंता मत करो, अब दिखेगी। परी देखते ही देखते गायब हो गई और सामने घनी झाड़ियों के पीछे से एक विशाल गुफा का मुंह दिखाई दिया। दोनों उस गुफा के अंदर घुसे। अंदर का नजारा देखकर आंखें चुंधिया गईं। सोने का मुकुट, सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात, हर तरफ खजाना ही खजाना। बाप रे बाप, हम धनवान हो गए भाई। लेकिन यार, अब एक मुश्किल है। चंपा ने कहा था जो खजाना लाएगा उससे शादी करूंगी, पर खजाना तो हम दोनों ने मिलकर पाया। आशुतोष एकदम चुप हो गया। एक लंबा पल बीता। फिर आशुतोष ने खजाने में रखी सोने की तलवार उठाई और गगन की गर्दन की तरफ तान दी। ये क्या कर रहे हो? चुप रहो, हिलना मत। आशुतोष, मजाक बंद करो यार, तलवार हटाओ। मजाक नहीं है गगन। अगर मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूं और शव किसी खाई में फेंक दूं, तो पूरा खजाना मेरा। चंपा को बता दूंगा कि तुम खजाना ढूंढते ढूंढते लापता हो गए। वो मुझसे शादी कर लेगी, कोई नहीं जानेगा। गगन को लगा जैसे जमीन खिसक गई। आशुतोष, तुम मजाक कर रहे हो ना? आशुतोष ने जवाब में तलवार का वार किया। गगन डर से पीछे हट गया। खजाना चाहिए तो ले लो, चंपा चाहिए तो उससे शादी करो, पर हमारी दोस्ती को मत तोड़ो। इतने सालों की यारी को। यारी? कौन सी यारी? तू मुझे अपना दोस्त मानता था, मैं कभी नहीं माना। क्या? सुन ध्यान से। कुछ साल पहले मैंने मुखिया जी और उनकी पत्नी को इस गुफा के बारे में बात करते सुना था। हाथ में यही नक्शा था। बस उसी दिन से मेरे मन में एक ही बात थी, इस खजाने तक पहुंचना। मुखिया जी से मांगा, उन्होंने मना कर दिया। फिर वो चल बसे। तो मैंने सोचा चंपा से दोस्ती करो, घर में घुसो, नक्शा मिलेगा। मतलब चंपा से भी तुम्हें कोई प्रेम नहीं था? प्रेम? अरे मूर्ख, चंपा तो बस एक रास्ता थी। मेरा मकसद ये खजाना था जो मिल गया, और अब तू भी नहीं बचेगा। गगन भागा। आशुतोष उसके पीछे दौड़ा।
और अगले ही पल आशुतोष का पैर फिसला, वो गिरा और तलवार उसके अपने सीने के आर पार हो गई। एक चीख, फिर सन्नाटा। काश तुमने मुझे समझा होता मेरे दोस्त। तुम मुझे मारने आए थे, फिर भी तुम मेरे लिए हमेशा दोस्त रहोगे। गुफा के बाहर आकर उसने अकेले आशुतोष का अंतिम संस्कार किया, फिर सारा खजाना लेकर चंपा के घर पहुंचा और सब कुछ बता दिया। अगर मुझे पता होता कि ये खजाना तुम्हारी दोस्ती का अंत कर देगा तो मैं कभी नक्शा नहीं देती। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं चंपा। मैं उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था, पर उसने कभी नहीं माना। आखिरी वक्त तक उसने मुझे धोखा दिया। जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, पर तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी दोस्ती के लिए जो सम्मान तुम्हारे मन में था, वही तुम्हें सबसे अलग बनाता है। वर्षों की मित्रता लालच की भेंट चढ़ गई, पर गगन ने अंत तक अपने दोस्त के लिए सम्मान नहीं छोड़ा। यही एक सच्चे इंसान की पहचान होती है।